31 अगस्त से 6 सितंबर तक भागवत कथा अग्रवाल सेवा सदन में रहेगी। 31 तारीख को राधाष्टमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा व्रत क्षेत्र लगता है। इस वजह से राधाष्टमी फिर इसी में एकादशी आ जाएगी। इस हिसाब से इस कार्यक्रम को रखा गया है। पहले ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन यहाँ ये बुक था ये जगह। सबको यही जगह पसंद है कि हमें जो है अग्रवाल सेवा सदन में ही कथा करने का, सुनने का जो है हमें अच्छा मौका मिलता है, इसी में होनी चाहिए। बाकी अगर दूसरी जगह करना चाह रहे थे, लेकिन सबके यही आया सदाबाद के भक्तों का कि अग्रवाल सेवा सदन में ही करो, चाहे भले ही लेट करो। तो इसलिए हमने ये राधाष्टमी पर इस कार्यक्रम को रखा। इसलिए यहाँ की सारी क्षेत्र के धर्म प्रेमी जितने भी भक्त हैं, सेवक हैं, उन सबसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सभी लोग टाइम पर आकर के भाग लें, इसका धर्म लाभ उठाएं। ये कार्यक्रम 1 बजे से 5 बजे तक रहा करेगा और भागवत कथा बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कहा करते हैं कि अगर सब्जी नहीं बिगड़ जाए इसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है, फल नहीं बिगड़ जाए उसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है, दूध दही नहीं बिगड़ जाए उसके लिए हमारे यहाँ सुविधा है, लेकिन इंसान नहीं बिगड़े इसके लिए क्या सुविधा है? इसके लिए भागवत कथा ही है। भागवत कथा से ही, सत्संग से ही व्यक्ति को जो है बिगड़ने से बचा सकता है। और आज ज़्यादातर घर बिगड़ रहे हैं, आज परिवार बिगड़ रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं। इनके लिए समय समय पर यह सत्संग अगर मिलता रहे तो परिवार जो है बिगड़ने से बच सकते हैं। सत्संग कथाएं जीवन में बहुत आवश्यक हैं। इस बहाने से व्यक्ति को जो है एक धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि इस बहाने से जो है कुछ न कुछ व्यक्ति का अपने जेब से, अपने हाथ का जो है कमाया हुआ धन जो है सत्कर्म में जाता है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष अर्थ, यानी जिस पुरुष ने अर्थ को जो कमाया है उसे परोपकार में, धर्म में लगा दिया जाए तो इसका नाम है पुरुषार्थ। इसको पुरुषार्थ कहा गया है, क्योंकि मकान में से पानी निकलने का अगर निकास न हो तो पानी दीवार से रिस रिस के निकलेगा। अगर हमारी आमदनी का अगर निकास नहीं बनाया व्यक्ति ने तो शरीर में से रिस रिस के निकलता है और उसे डॉक्टर के बहाने से जाता है। तो इस कथा सत्संग में इस बहाने से लोग जो है अपनी आमदनी का उसमें कुछ सहयोग करते रहते हैं। इससे जो है उन डॉक्टरों से जाने से, परेशानी से, कष्टों से, बीमारियों से आदमी बच सकता है। इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म में लगाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही व्यक्ति के संकट के समय काम आते हैं और कोई धन संपत्ति काम आने वाली नहीं है। क्योंकि संकट के समय जब भी काम आएगा तो सत्कर्म काम आता है। जिस समय द्रौपदी के सामने संकट आए थे, एक एक करके परिवारियों को उसने पुकारा, लेकिन कोई काम नहीं आया। काम आया तो क्या आया? जिसने पहले कोई सत्कर्म किया था, भगवान कृष्ण की जो है शिशुपाल को मारते समय जब उंगली कट गई थी, तो उंगली पर द्रौपदी ने अपना चीर जो है साड़ी में से फाड़ करके बांधा था और वो सत्कर्म किया था, और वो चीर ही उसके संकट के समय काम आया। इसलिए सारी जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि सत्कर्म जब व्यक्ति करता रहेगा तो संकट के समय काम आएगा। द्रौपदी ने तो अपनी साड़ी में से चीर फाड़ के बांधा था। भगवान पूरी साड़ी नहीं मांगता है, भगवान थोड़ा सा चीर मांग रहा है। ऐसे ही हमारे पास भी तमाम संपत्ति की साड़ी है, भगवान के लिए केवल उसमें से थोड़ा सा चीर फाड़ करके अर्पित कर दे तो वो व्यक्ति जो है ये संकट के समय ये धर्म, ये सत्कर्म ही व्यक्ति के काम आएगा। ऐसे ही संपत्ति में से चीर फाड़ के निकाल दे। 365 दिन साल के होते हैं, उसमें से 7 दिन जो है भगवान के लिए चीर निकाल करके दे दे तो ये चीर ही संकट के समय काम आएगा। इसके लिए जनता से यही अनुरोध है कि ये सत्कर्म, ये पुण्य, ये कथा, ये सत्संग यही जीवन में काम आएंगे, बाकी सब यहीं रह जाता है। क्योंकि आज व्यक्ति की स्थिति देखिए कि धन को कमाने के लिए रातों दिन भाग रहा है, टाइम पर भोजन भी नहीं कर रहा है, टाइम से नींद भी नहीं ले रहा है,
और इन सब को व्यक्तियों को ये कन्फर्म है कि जो कमा कमा के रख रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये कन्फर्म है। लेकिन उसके लिए रातों दिन भाग रहा है, उसके लिए जो है नींद भी पूरी नहीं ले रहा है, भोजन भी नहीं कर रहा है टाइम पर। लेकिन ये सत्संग जो है, कथा जो है, धर्म कार्य जो है, ये कन्फर्म है कि हमारे साथ जाएगा, लेकिन इसके लिए व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। जो साथ जाने वाला है उसके लिए टाइम नहीं है, और जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए रातों दिन भाग रहा है। और इसी के साथ में सभी इस नगर के लोगों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग लें और अपने समय को जो है परमात्मा के अर्पण करके 365 दिन में से 7 दिन एक चीर फाड़ करके भगवान को अर्पित किया जाए, तो ये चीर ही उनके संकट के समय काम आ जाए। गुरुजी, लोग भागवत सुनते हैं पर उसे आत्म साक्षात नहीं करते हैं, उनके अंदर नहीं आता है, इतनी घर में कलेश चलती हैं, लोग मानते नहीं हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये इसी को कहते हैं भगवान कृष्ण की लीला। लीला का मतलब क्या होता है? लील जाओ, यानी जीवन में उतार लो। उतारा नहीं तो बेकार है। अब देखिए, जैसे नगर में कोई किसी का शोरूम खुला, उसका उद्घाटन बहुत से शोरूमों का हमने किए। अब शोरूम का उद्घाटन तो करने गए, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपया उसने उस शोरूम में लगा दिया, उद्घाटन भी बढ़िया किया, बहुत खर्चा किया, लेकिन उसके बाद ग्राहक भी खूब आने लगे, खूब भीड़ हो रही है। उनके नौकर हर चीज़ को, हर तरह का माल उसमें रखा हुआ है, हर क्वालिटी का माल रखा हुआ है, नौकर निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से खरीद कोई नहीं रहा है। ये शोरूम की हानि है। ऐसे ही धर्म की हानि जो है केवल इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति जो है, भीड़ खूब हो रही है धर्म के कार्यों में। अभी श्याम मंडल में, अभी श्याम बाबा के यहाँ कार्यक्रम हुआ, इतनी भीड़ हुई, इतनी सब कुछ हुआ, कथाएं होती हैं, वहाँ भी खूब भीड़ हो रही है, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, उसे जीवन में उतार नहीं रहे हैं। तो ये धर्म की हानि है। जब जब होए धर्म की हानि, बाकी तो धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। तो धर्म की हानि होने का मतलब यही है कि हम धर्म के कार्यों में, भीड़ तो खूब हो रही है, शोरूम पे ग्राहक तो खूब आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। ऐसे ही कथाएं सुन रहे हैं, भीड़ हो रही है, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो ये धर्म की हानि है। मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, उसमें मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का सीधा सीधा अर्थ है मोक्ष। मोह माने मोह, और क्षय माने जो नहीं क्षय हो जाए। मोक्ष का मतलब है जब तक मोह का क्षय नहीं हो तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष होएगा तो जिंदे ही होएगा, मरने के बाद किसी का मोक्ष नहीं होता है। अगर जिंदे व्यक्ति मोह का क्षय कर दे, मोह ममता छूट जाए, तो वो व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि मोह का क्षय होना ही मोक्ष होता है। और मोह का क्षय होने के लिए क्या चाहिए? बिन सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोह न भाव। इसलिए मोह को दूर करने के लिए भी कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। बिना सत्संग के और बिना कथा के मोह दूर हो ही नहीं सकता। संत जो कह रहा है वो अपने अनुभव से कह रहा है। संत समाज के कल्याण के लिए कह रहा है, समाज को सुधारने के लिए कह रहा है, लेकिन उसमें लोग जो है उसकी टिप्पणी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन संत अपने अनुभव से कह रहा है। लेकिन हम अपनी संत को समझने के लिए संत पहले बनना पड़ेगा, तब संत को समझ पाएंगे। संत जो है कभी जो भी कहेगा वो समाज के सुधार के लिए, समाज के कल्याण के लिए कहेगा। समाज में आज इतनी विकृति, विकार, वासनाएं छाई हुई हैं, लेकिन उसके लिए संतों के उन वचनों को मानना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं, रामायण भी यही कह रही है कि मात पिता गुरु के जो वचन जो है बिना समझे ही मान लेना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना।